नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 22 जियो स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे इतिहास में महान पुरुष हुए हैं और जो विभिन्न शासक हुए हैं उन्हें किन किन उपाधियों से नवाजा गया है या फिर उन्हें अन्य किन किन नामों से पुकारा गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बलबन, जो कि एक शासक था। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे नायब ए खुदाई कहा जाता था। किसे? बलबन को। ठीक है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो बलबन था यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट शासक हुआ था। क्योंकि यह यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? नायब ए खुदाई। तो खुदा का मतलब है खुदा यानी भगवान, यानी ये जो बलबन था ये अपने आप को खुदा के समान ही मानता था और इसीलिए इसने दो प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कठिन प्रथा की शुरुआत की थी, जिसे हम पाबोस और सिजदा कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाबोस और सिजदा को किसने प्रारंभ किया था? तो आपका आंसर होगा बलबन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस तरीके से नेपोलियन, तो नेपोलियन कहाँ का शासक था? तो नेपोलियन फ्रांस का शासक था और इसने क्या किया? इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और इसका जो साम्राज्य था उसको इसने बहुत ज़्यादा अधिक क्षेत्र में विस्तारित कर लिया था। तो ऐसे ही जो भारत में समुद्रगुप्त था उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है आपका अब्दुल गफ्फार खां। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्या है? अब्दुल गफ्फार खां। तो इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हरिविजय सूरी को क्या कहा गया? तो इन्हें हम जगत गुरु, यहाँ पे दा बना हुआ, यहाँ पे ताप को बनाना है, जगत गुरु के नाम से किन्हें जाना गया? तो हरिविजय सूरी को। ठीक है। फिर से आपका नेक्स्ट है क्या है? गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा गया? तो लोक हितकारी कहा गया। ठीक है। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हित का काम किया था। ऐसे ही अजात शत्रु को किस नाम से पुकारा गया? तो कुड़िक। ठीक है, कुड़िक। और नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे किस नाम से पुकारा गया? तो इसे लाख बख्श के नाम से पुकारा गया था। और ये इसलिए क्योंकि ये जो शासक था वो उदार था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया। यानी इसका मतलब हुआ इसने लाखों को वक्स दिया, मतलब छोड़ दिया। जैसे जो अपराधी थे उन्हें कि चलो ठीक है इस बार छोड़ेंगे तो अगली बार में ये सुधर जाएगा, अपने को इम्प्रूव करेगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंद का मतलब अपना भारत देश यानी हिंदुस्तान, और तूती का मतलब है तोता, यानी भारत का तोता कहा गया है। किसे? अमीर खुसरो को। आपको पता भी होगा जो भारत में मोस्टली वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि कव्वाली हो, जैसे माफ़ी चाहूँगा, जो संगीत है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है अमीर खुसरो का। जैसे तबला है, तो इसकी शुरुआत भी अमीर खुसरो ने ही की थी, इसीलिए इसे भारत का तोता कहा गया। ठीक है। और बिल्कुल शब्दों में देखें तो क्या कहा गया? तूतिए हिंद। लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा भारत का तोता, यानी हिंद का तोता। ठीक है। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी। तो इसे द्वितीय सिकंदर कहा गया क्योंकि इसने भी क्या किया था? इसने भी कई सारे युद्ध लड़े थे और
इसने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया हुआ था इसलिए। फिर नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पागल की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि यह ऐसा शासक था, इसने अपनी जितनी भी योजनाएं बनाई और जो भी इसने काम किया वह काम इसके लिए घातक सिद्ध हुआ, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उस योजना ने या उस अभियान ने या उस कार्य ने मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई, और यही कारण रहा कि मोहम्मद बिन तुगलक का पतन बहुत ही शीघ्र हो गया। जैसे आप देखेंगे, इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वहाँ कर तो दिया इसने दौलताबाद, लेकिन ये इसकी योजना सफल नहीं हुई, और अंततः इसे फिर दौलताबाद से दिल्ली ही वापस आना पड़ा। इस बीच भी इसे बहुत ज़्यादा हानि हुई। इसके जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा मारे गए, मर गए, और बहुत ज़्यादा आर्थिक भी इसे हानि हुई। नेक्स्ट इसने क्या किया था? तो इसके जो सैनिक थे उसको उन सैनिकों के वेतन को इसने बढ़ा दिया था, क्योंकि इसने सैनिक के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया था। उनकी हेल्थ पे, उनके भोजन पे, उनकी सैलरी इसने बढ़ा दी थी। लेकिन क्या हुआ, फिर वही उल्टा, मतलब सैनिकों ने ही इनके खिलाफ, किसके खिलाफ? मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो वो भी इसका प्लान फेल हो गया। और नेक्स्ट इसने एक प्लान और किया, इसने चांदी के सिक्कों को भी चलवाया था, तो वो भी इसका प्लान फेल हो गया, नहीं चल सके, वो भी इसका प्लान फ्लॉप हो गया। इसीलिए इसे पागल की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो आई होप, क्योंकि मैं रीजन भी बता रहा हूँ, तो आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका सिकंदर लोदी। तो इसे गुलरुखी की उपाधि दी गई थी। फिर है मोहम्मद शाह, इसे रंगीला कहा गया। मोहम्मद शाह, इसे क्या कहा गया? इसे रंगीला कहा गया, जो कि मुगल वंश का शासक था। इसे रंगीला इसलिए कहा गया क्योंकि यह एकदम मस्त रहता था, और इसने अपने शासन में बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य को मजबूत करने की प्रेरणा या फिर मजबूत करने के लिए कार्य नहीं किया। एकदम यानी मस्त था, ये बहुत ज़्यादा अपनी अय्याशी में डूबा रहता था, इसीलिए इसे रंगीला की उपाधि दी गई। पूछता है ये, ठीक है, ये पूछता है कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसे रंगीला कहा गया या रंगीला की उपाधि दी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है मैडम भीकाजी कामा। तो इन्हें हम भारतीय क्रांति की माता कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया लग ही चुका है और क्रांति की माता है, तो फिर इसीलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है भगत सिंह। तो इनके बारे में मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें शहीद ए आज़म कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गौरीवाल्डी, सही नाम है गौरीवाल्डी। इन्हें इटली की तलवार कहते हैं। अपने देश से रिलेटेड है नहीं, लेकिन जान लो एक बार। फिर है अब्दुल सत्तार इंधी। तो इन्हें फादर ऑफ टेरेसा के नाम से जाना जाता है। फिर पीबी नरसिंह बर्मन, भारत में आर्थिक सुधार के जनक किन्हें कहा गया? तो पीबी नरसिंह बर्मन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पुरंदर दास। तो इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा गया, क्योंकि इन्होंने ही कर्नाटक संगीत की आधारशिला रखी और कर्नाटक संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर मिसाइल मैन किन्हें कहते हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद को कहते हैं। और इन्हें हम हिंदी में देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में मिसाइल मैन तो सभी को आता है, अगर हिंदी में आता है तो फिर समझ ही नहीं पाते हैं क्या कह रहा है। प्रक्षेपात, ठीक है, मिसाइल को क्या कहते हैं? प्रक्षेपात। फिर है युग पुरुष किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को युग पुरुष कहते हैं। फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
किन्हें कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। फिर एक गुरुदेव किन्हें कहते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव की उपाधि से नमाजते हैं या फिर इन्हें गुरुदेव की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है बिहार केसरी, तो किन्हें कहते हैं हम? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। ऐसे पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन बिहार केसरी से। किन्हें कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी कहते हैं। और इसी प्रकार एक इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है, उसका नाम है पंजाबी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंजाबी बुक का नाम है, ठीक है। तो ऐसे ये भी ध्यान रखें। फिर बंगाल केसरी किन्हें कहते हैं? क्योंकि ये एक जैसे ही शब्द है इसीलिए मैंने इन्हें पास पास ही लिखा हुआ। तो आशुतोष को हम बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। फिर मेट्रोमैन, तो श्रीधरन को हम मेट्रोमैन कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारत में मेट्रो की स्थापना और मेट्रो के विकास के लिए बहुत सारा काम किया और योगदान दिया। फिर ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड, तो जोहरा सहगल को कहते हैं, ये भी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। लास्ट है गुलामों का गुलाम, तो हम इल्तुतमिश को कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट नाम जिन्हें मैंने आज आपको बताया हुआ है।